राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चाहे वो तमाम पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलपी हो या बाप पार्टी हो, सब ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा खुलासा हो गया है। क्या है वो खबर, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति को अगर इस बातचीत के आधार पर समझे तो मुख्य मुद्दा कांग्रेस और उनके अंदर चल रहे सत्ता के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, आसान भाषा में। पायलट अब बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं और अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। उनके प्रचार का मकसद बीजेपी को घेरना, मगर इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि वो खुद पार्टी के अंदर कैसे मजबूत, खुद को जो है कैसे मजबूत करते हैं। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो जो है 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो है हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होगा, ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और ये साफ हो गया है कि अब 7 सीट पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने वाली है। तो क्या इससे हनुमान बेनीवाल को आने वाले समय में दिक्कत पहुंचने वाली है? खासकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, ये कांग्रेस ने जो है फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि कांग्रेस की खुद की स्थिति कई जगहों पर कमज़ोर है। जैसे कि खिमसर सीट पर मिर्धा परिवार का दावा और परिवारवाद की बहस भी चल रही है। खिमसर में जो है मिर्धा परिवार का पुराना दबदबा है। हरेंद्र मिर्धा ने दावा किया कि इस सीट पर उनके परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर यहाँ एक और मुद्दा उठा कि परिवारवाद को खत्म किया जाए और टिकट किसी कार्यकर्ता को दिया जाए। इस पर पार्टी के भीतर बहुत कंफ्यूजन चल रही है। कांग्रेस इस बार टिकट बांटने में ज़्यादा सावधानी बरतने की योजना बना रही है। बड़े बड़े नेताओं जो है नेता कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर ही टिकट किसको मिलेगा ये पार्टी तय करेगी। अगर ऐसा होता है तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं की अहमियत बढ़ेगी। मेवाराम जैन जो है विवादित सीटी की वजह से पार्टी से बाहर हो गए थे, फिर से कांग्रेस में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत उनका समर्थन कर रहे हैं, मगर पार्टी के जो उनका मूल है कि कार्यकर्ता जो है अपने स्तर पर काम करे, नेता अपने स्तर पर काम करे और सचिन पायलट ही यहाँ के सिरमौर हैं। ऐसे में अशोक गहलोत उनका समर्थन कर रहे हैं, पर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब उनका पार्टी में फिर से वापस आना शायद नामुमकिन सा लग रहा है। पर दिक्कत है इस समय हनुमान बेनीवाल के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर 2 पार्टियों से दबाव है। एक तो कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, अकेला साथ हो गया उनका, और दूसरा जिस तरीके से मिर्धा परिवार अपना दावा पेश कर रहा है, इसको देखकर भी ये लगता है कि इस बार लड़ाई आसान नहीं होगी। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।